आज का हमारा टॉपिक है साम्राज्यवाद। तो हम साम्राज्यवाद पर बात करते हैं। क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद क्या होता है? चलते हैं दोस्तों, देखते हैं साम्राज्यवाद की सही एवं सटीक परिभाषा क्या होती है। चूँकि कल मैंने आपको बताया था उपनिवेशवाद, तो एक बार उपनिवेशवाद को हम देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उसके बाद में हम साम्राज्यवाद पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो उपनिवेशवाद में हमने आपको बताया था कि जब कोई देश किसी अन्य दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ वहाँ की शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन एवं वहाँ के रीति रिवाजों को प्रभावित करता है, तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है यह उपनिवेशवाद कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से हम जब साम्राज्यवाद को देखते हैं तो साम्राज्यवाद को देखने पर हम पता चलता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश की शिक्षा, संस्कृति, रीति रिवाजों एवं प्रशासन आदि को प्रभावित करते हुए वहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन करे, आर्थिक संसाधनों का दोहन तो कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ की राजनीतिक सत्ता को भी अपने हाथों में ले लेता है, तो यह प्रक्रिया साम्राज्यवादी प्रक्रिया कहलाती है और यह प्रशासन साम्राज्यवाद प्रशासन कहलाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में यह कैसे लेता है। राजनीतिक जो सत्ता है, इस राजनीतिक सत्ता को ये अपने हाथों में कैसे लेता है, अब इस पर बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1857 के पहले भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, क्योंकि 1857 में औद्योगिक जो पूंजीवाद था ब्रिटेन में वो समाप्त हो रहा था। तो और चूँकि हमें पता है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्वतंत्रता संग्राम में उसको शामिल किया जाता है, तो वो 1857 में घटित हुआ था। तो 1857 से पहले जो ब्रिटेन था हमारे आर्थिक संसाधनों का यहाँ से भारत से दोहन करता, उसको ब्रिटेन में ले जा करके उनका मैन्युफैक्चर करके भारत के बाज़ार में अधिकाधिक थोपता। और इसी दौरान औद्योगिक पूंजीवाद के दौरान ब्रिटेन ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाई, जिससे ब्रिटेन ने भारतीय बाजार में जो ब्रिटेन का पका हुआ माल था उसको अधिकाधिक थोपा। अब 1857 तक जो प्रक्रिया ब्रिटेन द्वारा भारत में संचालित की गई वह तो उपनिवेशवाद कहलाए। तो मैंने अभी बताया कि 1857 में औद्योगिक पूंजीवाद समाप्त हो रहा है, तो 1857 तक ब्रिटेन द्वारा भारत में औद्योगिक पूंजीवाद अपनाया गया, अर्थात भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को ब्रिटेन के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, तुरंत भारत की राजनीतिक जो सत्ता थी ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। और चूँकि हमें पता है कि डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत जितनी भी भारत की जो अधिकांश रियासतें थी उनको ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया। इस तरह से उसने अपनी कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत जो राजनीतिक सत्ता थी भारत की वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई। यहीं से ही भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। और चूँकि हमने अभी बताया कि साम्राज्यवाद क्या होता है, आर्थिक संसाधनों का दोहन 1857 से पहले कर चुके हैं और साथ के साथ वहाँ की राजनीतिक सत्ता को भी अपने हाथों में ले ले। तो यही तो बात है कि महारानी विक्टोरिया ने 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत जो भारत की जो राजनीतिक सत्ता जो थी वो अपने हाथों में ले ली, और यहीं से ही साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। और चूँकि यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी देश में उपनिवेशवाद है तो वहाँ पर अवश्य ही साम्राज्यवाद होगा, या यदि साम्राज्यवाद वहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर उपनिवेशवाद पहले हो चुका होगा। धन्यवाद। थैंक यू।
वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।